हाँ बेटा, तो आज हम लोग फिर से गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का टॉपिक है बेटा समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए, आपके सामने दो प्लेटें हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। आपके सामने दो प्लेटें हैं बेटा। एक प्लेट पर धन आवेश है, दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश है। प्लेट नंबर फर्स्ट, ये प्लेट नंबर सेकंड। दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। भैया आज आप पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये भी आपका है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटें। ये आपके सामने दो समांतर अचालक प्लेटें हैं, जिस पर एक पे धनावेश है, दूसरे पर ऋण आवेश है। दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार बीच में निकालनी है बिंदु P पर और एक बार निकालनी है प्लेटों के बाहर P डैश पर। दो प्लेटें, धन प्लेट और ऋण प्लेट। धन प्लेट और ऋण प्लेट के एक बार बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक बार बाहर निकालनी है। तो धन प्लेट के कारण आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर रहेगी E1, और ऋण प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर रहेगी E2। धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया था, अगर धन आवेश है तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर रहेगी, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण की ओर रहेगी। तो धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण धन से दूर है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण की तरफ है, E1 और E2। यहाँ P डैश पर क्या होगा, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर रहेगी E1 और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण की ओर ही रहेगी E2। ये आपका प्लेटों के बीच बेटा, आपका प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन E1 और E2 ये रहेंगी। E1 जो है वो फर्स्ट प्लेट के कारण है, E2 सेकंड प्लेट के कारण। मैंने आपको बताया था धन प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, ऋण प्लेट के कारण ऋण की तरफ होती है। P डैश पर 1 के कारण बाहर की ओर है और 2 के कारण अंदर की ओर है। भैया आप जानते हैं, माना दोनों अचालक प्लेटों की पृष्ठ आवेश घनत्व, माना दोनों अचालक प्लेटों के, माना दोनों अचालक प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। भैया सिग्मा है। अब आगे चलते हैं। प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीछे बताया गया बेटा, प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये प्लेटों के कारण होता है। पीछे आपने डेरिवेट किया था, प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस E बराबर E1 प्लस E2। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम डायरेक्शन में तो उनका परिणामी प्लस होगा। वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता लिख दीजिए। दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। E इक्वल टू E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर नीचे आपका सेम है 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो आया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर, प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता भैया वही आपकी, तो P डैश पर एक इधर है एक इधर, दोनों की डायरेक्शन विपरीत हैं, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E बराबर E1 का मान हो जाएगा भैया आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E बराबर भैया 1 प्लस और 1 माइनस कैंसिल इक्वल टू 0 आ गया। मतलब अगर समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण प्लेटें हैं और दोनों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है और आवेश समान है, एक प्लस है और एक क्या है माइनस, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपकी रहेगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जबकि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0। ये आपका था गॉस के नियम का चौथा अनुप्रयोग। इसको आज क्लियर करते हैं, इसके आगे कल बताते हैं बेटा। धन्यवाद।